हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी कर रहे थे जिसमें हमने लिबर्टी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम करने वाले हैं राइट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर राइट्स, देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, देन थियरी ऑफ राइट्स, थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, then views of last key, then moral foundations of rights, then rights and duties, then last में हम देखेंगे conclusion। ओके, सो व्हाट आर राइट्स। देखो, जब हम बात करते हैं राइट्स के बारे में, जब हम इंडिविजुअल और स्टेट के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे सामने दो बातें सामने आती हैं। ओके, पहली कि एक इंडिविजुअल को स्टेट से क्या क्या मिलना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें मिलने चाहिए जिससे वो खुद को डेवलप कर सके, जो क्या कहलाते हैं, राइट्स कहलाते हैं। ओके, दूसरी बात, एक इंडिविजुअल को स्टेट के लिए क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना है कि राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों ही अलग होती हैं। राइट्स वो होते हैं जो स्टेट से आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिससे आप अपना डेवलपमेंट करते हो। ओके, और ड्यूटीज़ वो होती हैं जिससे आपको अपने राइट्स को मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि आपको जो राइट्स मिले हैं आप उसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कि किसी दूसरे के राइट को हार्म पहुंचे। ओके, देखो, एक फिलोसोफर है जिनका नाम हैरोल्ड जे लास्की है। उनके अकॉर्डिंग राइट्स सोशल लाइफ की वो ज़रूरतें हैं जिनके बिना कोई भी इंडिविजुअल अपना सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ओके, सो स्टेट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिससे आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, राइट्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स के बारे में। सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर नेगेटिव राइट्स। देखो, स्टेट में इंडिविजुअल की जिन भी एक्टिविटीज़ पर स्टेट की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, नेगेटिव राइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी कि किसी के सामने भी कुछ भी बोलना, अपने थॉट्स रखना, और भले ही वो थॉट्स किसी भी तरीके के हो या नेगेटिव थॉट्स भी हो, और इसमें स्टेट किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, तो इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव राइट्स। मान लीजिए कोई पर्सन है जो हर मुद्दों पर बिना कुछ जाने, बिना किसी नॉलेज के कुछ भी बोल दे और स्टेट उस पर किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, तो उसे नेगेटिव राइट्स कहेंगे। देखो, कई बार आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा, कई लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसका कोई लॉजिक तक नहीं होता है। ओके, बट अगर यूनिवर्सल एजुकेशन का इंतज़ाम किया जाएगा तो किसी भी इंडिविजुअल की थॉट पावर को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे उसे सही, गलत और अच्छे बुरे की समझ और अच्छे से होगी, और वो इस तरीके की बातें, इस तरीके की नेगेटिव बातें करने से पहले बहुत बार सोचेगा। ओके, तो इससे क्या हो सकता है, ये जो राइट है वो पॉजिटिव राइट बन सकता है। देखो, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव राइट्स की। पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं, जो स्टेट की तरफ से किसी भी इंडिविजुअल को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटीज़ मिलती है, उन्हें पॉजिटिव राइट्स कहते हैं। जैसे कि राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू लीगल एड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव राइट्स होते हैं। और ये स्टेट से मिलने वाली वो फैसिलिटीज़ होती हैं जिससे कोई भी इंडिविजुअल अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता है। ओके, देखो, बेसिकली कैपिटलिस्ट स्टेट में नेगेटिव राइट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और सोशलिस्ट स्टेट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव राइट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, नाउ थियरी ऑफ राइट्स। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स। देखिए, थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स को हम जॉन लॉक की थियरी से समझेंगे। देखो, जॉन लॉक का क्या मानना था। जॉन लॉक ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के थ्रू क्या समझाने की कोशिश की है, उन्होंने नेचुरल राइट्स को समझाने की कोशिश की है। जॉन लॉक का क्या मानना था कि स्टेट का बर्थ क्यों होता है, क्योंकि स्टेट का ये काम होता है कि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, जॉन लॉक ने बेसिकली 3 नेचुरल राइट्स बताए थे। फर्स्ट, राइट टू लाइफ, यानी हर किसी को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। राइट टू फ्रीडम, यानी हर किसी को आज़ादी है कि वो अपना काम अपने अकॉर्डिंग कर सके, अपने डिसीजन ले सके। थर्ड, वो बताते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई इंडिविजुअल अपनी मेहनत के पैसों से कोई प्रॉपर्टी लेता है या वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो वो उसका नेचुरल राइट है। और स्टेट का क्या काम होता है कि वो इन तीनों नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। अगर स्टेट इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो जॉन लॉक लोगों को रिवॉल्यूशन करने का राइट भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। देखो, ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। ह्यूमन राइट्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना होना, यानी उसे अपना धर्म मानने की आज़ादी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल होने की आज़ादी होनी चाहिए, और हर ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होने की आज़ादी होनी चाहिए जिसमें वो होना चाहता है। ओके,
देखिए, हर एक इंडिविजुअल को किसी भी एक्टिविटीज़ में शामिल होने का राइट होता है, बट इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, मोरालिटी। यानी कि वो किसी भी फील्ड में जा रहा हो, किसी भी एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाह रहा हो, उसका बेस मोरालिटी होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी गलत काम में जा रहे हो तो आपको वो राइट मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लीगल राइट्स की। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, हर एक इंडिविजुअल के पास लीगल राइट्स होते हैं। तो मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत होता है या किसी के साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी होती है या कुछ भी होता है, तो उसके पास पूरी तरीके से लीगल राइट्स होते हैं कि वो कंप्लेन करे। वो कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी गलत चीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं लीगल राइट्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे व्यूज़ ऑफ लास्की। देखो, लास्की ने राइट्स के लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थियरी को एक नया ही मोड़ देने की कोशिश की है। देखो, लास्की क्या बोलते थे, लास्की के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट की पहचान उन राइट्स से होती है जिनको वो मेंटेन करता है। बेसिकली लास्की नेगेटिव और पॉजिटिव राइट दोनों को ही सपोर्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट मॉरल फाउंडेशंस ऑफ राइट्स। इसको हम लास्की के स्टेटमेंट से समझेंगे। लास्की का क्या मानना है कि राइट स्टेट के थ्रू नहीं आता है, बल्कि उनकी जगह स्टेट की अथॉरिटी से भी ऊंचा होता है। ठीक है, तो बेसिकली लास्की का क्या मानना होता है कि राइट्स जो है सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो मेन फोकस मोरालिटी में करते थे। तो लास्की का क्या मानना था कि राइट्स सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर राइट्स नहीं होंगी तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपना सेल्फ डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए, जब हम मोरल राइट्स की बात करते हैं तो मोरल राइट क्या मांग करता है कि जब राइट्स दिए जाएं तो किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरीके का पार्शियल बिहेवियर नहीं किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट राइट्स एंड ड्यूटीज़। देखिए, इस टॉपिक को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, आपको राइट है सेल्फ डिफेंस का, कि अगर आपको कोई चोट पहुंचाए या आपको जानबूझकर मारे पीटे या बदतमीजी करे तो आपको राइट होता है कि आप उसके खिलाफ जा सको। लेकिन आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप खुद को भी गलत काम करने से रोको। ठीक है, आप खुद को भी रोको कि आप किसी दूसरे को चोट ना पहुंचाओ या ज़बरदस्ती किसी को हर्ट ना करो, किसी से बदतमीजी ना करो। तो ये क्या होती है, ड्यूटीज़ होती हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन। देखिए, इन सब फैक्ट्स की बेसिस पर लास्की ने वेलफेयर स्टेट के थॉट को आगे बढ़ाया है। उन्होंने पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट स्टेट को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने के सजेशन दिए हैं। ठीक है, बेसिकली लास्की लिबरल डेमोक्रेसी के सपोर्टर रहे हैं। ओके, सो गाइज़, इसी के साथ हमारा राइट्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।